जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो। प्रभु जानत सब अवगुण मेरो, प्रभु जानत सब अवगुण मेरो। तुमसे नाथ, तुमसे नाथ, हाँ तुमसे नाथ, तुमसे नाथ। छिपो नैया मोरे छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया। ना मैं कीन्ही साधु सेवा, ना मैं कीन्ही साधु सेवा, ना मैं कीन्ही साधु सेवा, ना मैं कीन्ही साधु सेवा। विप्रन दाना, विप्रन दाना, विप्रन दाना, विप्रन दान दियो नैया मोरे छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया। वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी, वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी, वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी, वृषभान कुंवर चरणन की चेरी। मैं तो नाथ, मैं तो नाथ, मैं तो नाथ, मैं तो नाथ। पढ़ूं पैया मोरे छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरे छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरे छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया। श्री हनुमान जी महाराज, राम जी और जय जय जय, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा सरकार। दंडोत दंडोत सरकार, दंडोत 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 सरकार। राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई, सुग्रीव जी के पास गए। मित्रता हुई, हनुमान जी ने मित्रता कराई। और उसके बाद भगवान ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव मैं बाली को मार करके तुम्हारी राज सत्ता तुमको वापस दिलाऊंगा, तुमको राजा बनाऊंगा। और जब तुम राजा बन जाना उसके बाद तुम मेरा काम करना। क्या? कपियों को चारों तरफ भेजकर तुम सीता जी का पता लगाना। भगवान ने वचन का निर्वाह किया। बाली राम निज धाम पठावा। बाली को भगवान ने धाम विदा किया। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं, सुग्रीव के कारण भगवान ने बाली को नहीं मारा। इंद्र बाली बनकर धरती पर आए थे राम जी के कार्य में सहयोग करने के लिए, लेकिन नीचे आने के बाद बाली जा करके रावण से मित्रता कर लिया। अब आप बताइए, जो शत्रु से हाथ मिला ले उसको कौन सा दंड देना चाहिए? इसलिए भगवान ने बाली को मारा, सुग्रीव को राजा बनाया, बाली के बेटे अंगद को युवराज बनाया। और भगवान सुग्रीव से बोले, मित्र, इस प्रवर्षण पर्वत पर मैं चातुर्मास बिताने जा रहा हूं,
इसी चातुर्मास के बीच में तुम सीता जी का पता लगा लेना। सुग्रीव बोला जो प्रभु, जो आज्ञा। हमसे लोग कहते हैं महाराज बार बार ना हम भगवान को भूल ही जाते हैं, पूजा करने बैठते तो मन बहुत भटकता है। कितने लोग का भटकता है पूजा करते समय मन? हमरो भटकता है। हम आपको क्या दवाई बताएंगे? मैं सत्य कह रहा हूं। देखिए मन भटक रहा है, इससे नहीं घबराना है। जितनी बार मन भटके और जब याद आए उतनी बार लगना है। ये भटकता रहे, हम लगते रहे, भटकता रहे, लगते रहे, अंत में भगवान भी सोचने पर विवश हो जाएंगे कि बार बार माया भटकाती है और ये बार बार चला आता है। तब जाकर भगवान की करुणा की वर्षा होगी, माया का प्रभाव समाप्त होगा और ये भटकना बंद होगा। भटकने से नहीं। अरे सुग्रीव भगवान जिसको गले लगाकर मित्र बनाए, राजा बनाए, वो सुग्रीव राज सत्ता प्राप्त करके भगवान को भूल गया। क्या बात करते हैं? आपके गुरुजी यदि यहां बगल में टांडा में बैठ जाए, कितना किलोमीटर है? 30 किलोमीटर। हाँ ठीक है, 30 पर फाइनल करिए, 30-20 जो भी हो। हाँ, यदि आपके गुरुजी टांडा में आके बैठ जाएं, वीक में कितने दिन जाएंगे? कम से कम सप्ताह में कितने दिन जाएंगे गुरुजी से मिलने? अरे मैं पूछ रहा हूं। कम से कम एक बार तो जाएंगे, रविवार संडे को संडे। गुरुजी कोई आज्ञा हो तो आज्ञा करिए, आप दर्शन करिए। सुग्रीव राजा बना, वहीं भगवान प्रवर्षण पर्वत पर बैठे रहे। पूरा चतुर्मास बीत गया, देखने तक नहीं गया, एक बार हाल चाल लेने नहीं गया। इसलिए एक निवेदन मैं करूंगा, बात थोड़ी अटपटी है। भगवान के सामने जाइए ना तो भगवान से कहिए प्रभु जीवन में थोड़ा अभाव बना के रखिएगा। क्यों? जब तक अभाव रहता है भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहता है। हम भगवान को याद करते रहते हैं। आया रघुनाथ जी को क्रोध चतुर्मास के बाद, निकाले धनुष बाण, बोले सुग्रीव बहु सुधि मोर विसारी, पावा राजकोष पुर नारी, जही सायक मारा मैं बाली, तही सरहताऊं मूड कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल मारूंगा सुग्रीव को। कब मारूंगा? कल। कब मारूंगा? लक्ष्मण जी बोले वाई कल? टुडे। कल क्यों? आज मारना है। आप भैया रुकिए, मैं जाता हूं, मार करके आता हूं। जैसे लक्ष्मण जी आगे बढ़े ना, राम जी ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया, कहा देखो लक्ष्मण, किसी से संबंध बनाने के पहले विचार करना चाहिए वो अच्छा है कि बुरा है। यदि संबंध बन गया ना उसके बाद विचार नहीं करना चाहिए, अपनी ओर से संबंध का निर्वाह करते रहना चाहिए। वो अच्छा है चाहे बुरा है, मेरा सखा है, इसलिए मारना मत उसको, केवल डरा धमका कर ले आओ। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के ले आए। सुग्रीव आया, पांव में गिर गया, त्राहि माम प्रभु, आपकी माया ने मुझे फंसा लिया था नाथ, क्षमा करिए। राम जी बोले चलो क्षमा किया, अब वो काम करो जिससे सीता जी मिले। सुग्रीव ने कपियों को बुलाया, बुलाकर कहा अच्छा आप बताइए सीता जी को लेकर रावण किस दिशा में गया है? दक्षिण में। जटायु जी बोले हैं लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई। सुग्रीव भी देखे थे, लेकिन कपियों को बुलाकर क्या बोले? आप लोग पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, जाकर के सीता जी का पता लगाइए। और याद रहे 1 महीने में वापस लौट के आना है। कितने दिन में? हाँ, ये नहीं कि आप पता लगाने गए फिर हमको आपका पता लगाना पड़े। जाना है तो 1 महीने में वापस आना है। दूसरी कंडीशन, खाली हाथ नहीं आना है,
पता लगा कर ही आना है। जो भी खाली हाथ लौटेगा, आने के साथ मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। कपि गए। इसके बाद सुग्रीव जी ने मुख्य मुख्य सेनापतियों को बुलाया, जामवंत जी को, अंगद जी को, नल नील को, हनुमान जी को, द्विद महेंद्र को, सठ निसठ को बुलाकर कहा, आप लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए, 1 महीने में ही आना है। खाली हाथ नहीं आना है, खाली हाथ नहीं आना है, ये बोलना है। खाली हाथ नहीं आना है, और जो भी खाली हाथ आएगा वो मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। राम जी शिला पर बैठे हैं। दूर से कपि लोग प्रणाम करके गए और सबके जाने के बाद पाछे पवना तनय सिरुनावा, पाछे पवना तनय सिरुनावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा। और परसासी सरोरुह पानी, परसासी सरोरुह पानी, कर मोर का दिन जन जानी, कर मोर का दिन जन जानी, कर मोर का दिन जन जानी, कर मोर का दिन जन जानी। सबसे पहले श्री जामवंत जी ने प्रणाम किया राम जी को दूर से। राम जी आशीर्वाद दिए। फिर अंगद जी ने प्रणाम किया, भगवान आशीर्वाद दिए। नल नील ने प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। सभी कपियों के जाने के बाद सबसे अंत में श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। और जब हनुमान जी ने प्रणाम किया तो भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया, हनुमान जी को भगवान ने अपने पास बुलाया। क्यों जानते हैं? इसलिए बुलाया क्योंकि राम जी जान रहे हैं, जा भले सब रहे हों, परंतु मेरा कार्य तो मेरे हनुमान ही करके मेरे पास लौटेंगे। इसलिए भगवान ने केवल हनुमान जी को बुलाया। आप उस दृश्य की कल्पना करिए। भगवान शिला पर बैठे हैं, हनुमान जी गए, प्रणाम करके पांव में बैठ के ऐसे देखने लगे। राम जी ने हनुमान जी के सिर पर परसासीस है सरोरुह पानी। भगवान ने हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरा, वो दुलार किया। हनुमान जी को कितना आनंद मिला होगा। और उसके बाद अपने संध्या वाली सोने की मुद्रिका अंगूठी राम जी निकाले, उस पर राम नाम लिखा था। देकर कहा, हनुमान ये लेकर के जाइए, सीता को जब ये दिखाइएगा वो समझ जाएंगे कि आपको मैंने भेजा है। अनेक प्रकार से मेरा विरह बल बताइएगा। क्या बताइएगा? उनके वियोग में मेरी क्या दशा है आप बताइएगा। आप कल्पना कर सकते हैं भगवान ने हनुमान जी को कैसा काम सौंपा। श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। हनुमान जी क्या जाने पत्नी का वियोग क्या होता है। और राम जी ने यह भी नहीं बोला कि ये वाक्य बोलिएगा, ये कहा कि अपने विवेक से बताइएगा। हनुमान जी क्या बताएंगे? उनकी तो पत्नी है नहीं, वो क्या जाने पत्नी नहीं रहती तो कैसा लगता है। लेकिन भगवान बोले कि मेरा विरह बल बताइएगा। क्यों? राम जी ने कहा भगवान के विरह बल को हनुमान जी ही बता सकते हैं। देखिए, आपके विषय में ठीक से वो नहीं जानता है जो आपके पास रहता है।
आपके विषय में ठीक से वो जानता है जिसका मन आपके पास रहता है। आप समझ रहे हैं? कई लोग शरीर से तो बहुत पास रहते हैं, मन से दूर रहते हैं। कई लोग शरीर से दूर रहते हैं परंतु मन से निकट रहते हैं। हनुमान जी भगवान में ही रहते हैं। इसलिए राम जी ने कहा, अनेक प्रकार से सीता से मेरा विरह बल बताइएगा हनुमान जी। अकही बाल विरह बेगी तुम आए। विरह बल बताकर हनुमान शीघ्र आइएगा। दर्शन करिए। राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कहा और जा करके आने के लिए कहा। इसका अर्थ है अब हनुमान जी को नहीं जाना, भगवान के मुख से निकला हुआ ये वचन हनुमान जी को सकुशल लेकर जाएगा और ये वचन ही हनुमान जी को सकुशल लेकर के आएगा। कोई बीच में हनुमान जी को रोकने वाला नहीं। ये कथा कहती है, घर से कोई भी कार्य करने निकलिए, अपने माता पिता श्रेष्ठ से अनुमति लेकर निकलिए। जब माता पिता की आज्ञा लेकर निकलिएगा तो आप असंभव को भी संभव करके घर लौट आइएगा। ये शक्ति मिलती है। हनुमान जी सभी कपियों को लेकर गए, स्वयं प्रभा मिली। उन्होंने तपस्या से समुद्र के किनारे भेजा और समुद्र के किनारे जटायु के भाई है संपाति। क्या नाम है उनका? बीच में बोला करिए, क्या नाम है? संपाति। संपाति जी ने एग्जैक्ट लोकेशन बताया सीता जी का। संपाति जी बोले जामवंत जी से, मैं देख रहा हूं सीता जी को, मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार। गिद्ध को बहुत दूर तक दिखाई देता है, मुझे यहीं से सीता जी दिखाई दे रही हैं। इस समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत है जहां लंका नगरी है। वो देखिए, लंका नगरी में एक अशोक वाटिका है और अशोक वाटिका में वो देखिए, एक अशोक के वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी है। सीता जी दिखाई पड़ गई, सारे कपि नाचने लगे, पता मिल गया सीता मैया का। जामन जी बोले बहुत सुंदर, और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा, और सहायता नहीं करूंगा। क्यों नहीं करिएगा? बूढ़ भयऊं नत करते कछुक सहाय तू। बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है, नहीं तो आपकी सहायता अवश्य करता। एक काम कर सकता हूं, आप लोगों में से कौन वहां जाएगा ये बता सकता हूं। जामन जी बोले कौन जाएगा? संपाति बोले जो नाघई मतलब पार करेगा, सत जो जन सागर। इस 100 योजन के समुद्र को जो एक छलांग में पार कर जाएगा। योजन जानते हैं सूद जी? क्या? एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। कितने? 12 किलोमीटर। एक योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितने हो गए? होशियारपुर से 1200 किलोमीटर कौन सा शहर है? उज्जैन मान लीजिए, हम मान लीजिए अभी हम लोग कहीं थे, वहां से भी उज्जैन कोई बताया। मानने में क्या जा रहा है, मान लीजिए। हाँ ठीक है, सही बात है भाई, 1200 है। संपाति जी बोले होशियारपुर में छलांग लगावे तो सीधे जाके महाकाल उज्जैन में उतरे। इतनी लंबी छलांग 100 योजन की लगाने की जिसके भीतर शक्ति है, वही राम जी का काम पूरा करेगा। संपाति बोल के चले गए। अब जितने कपि हैं, वानर हैं, सब आपस में चर्चा करने लगे, कौन जाएगा इतनी दूर, कौन जाएगा? कोई सांस नहीं ले रहा है, कौन जाएगा? बूढ़े हो गए, अब नहीं जा पाएंगे वो। एक कपि बोला कि जामवंत जी, हम तो एक बार 20 योजन छलांग लगा लिए थे,
कितना? 20 योजन। दूसरा बोला तुम क्या लगाए हो? 30 लगा के मैं बैठा हूं यहां पर। एक कपी को और जोश आ गया, बोला जामवन जी इन दोनों को छोड़िए, 20-30 मेरे नाम के आगे 50 लिखिए, मैं 50 योजन जा सकता हूं। जामवन जी देखिए सब धीरे धीरे बढ़ने लगे, 20 से 30, 30 से 50। जैसे कपी ने कहा 50 योजन, जामवन जी बोले क्या बात है, शाबाश, बजाइए ताली इनके लिए, 50 योजन, शाबाश, और हिम्मत बांधिए, कोई जा सकता है आगे। एक कपी बोला कि मैं 70 योजन चला जाऊंगा एक छलांग में, 70 योजन। जामवन जी बोले इनके लिए डबल ताली मारिए, डबल ताली, 70 योजन, हिम्मत बांधिए। और कोई वीर बैठा है 70 के आगे, हिम्मत बांधिए। एक कपी पूरा सांस भर रहा है। जामवन जी बोले जल्दी बोलो कितना लिखे तुम्हारे नाम के आगे। पूरा हिम्मत बांधकर कपी बोला 90 योजन चला जाऊंगा, 90 योजन। जामवन जी बोले बस पहुंच गए, बजाइए, लगातार ताली बजाइए इनके लिए, लगातार 90 योजन, 90 योजन, शाबाश। एक बार और हिम्मत बांधिए, 100 पूरा हो जाएगा। अब जब एक कपी बोला 90 योजन तो सभी कपी उसका मुंह देखने लगे। एक ने कहा सही में जाओगे, कैसी फेंक दिए हो? जामवन जी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, बताओ कौन जाएगा, कौन जाएगा? हिम्मत बांधिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तो सिंह सी दहाड़ हो। कौन जाएगा 100 योजन? अब कोई सांस न ले। और 90 योजन वाला पूंछटा बांध के खड़ा है, बोलिए तो मैं चला जाऊं। जामवन जी हाथ पकड़े हैं, बोले कहां चले जाओगे? 90 नहीं 99 योजन भी जाओगे तो पानी में डूब जाओगे। आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती? मैं बूढ़ा हो गया हूं। मेरी जब जवानी थी, भगवान वामन अवतार लेकर बलि को बांधने के लिए जब त्रिविक्रम रूप धारण किए थे, उस स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। तब मेरी युवा अवस्था थी। मैं बूढ़ा हो गया हूं, जवानी रहता तो मैं बताता 100 योजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकार दिया ना, अंगद जी बोले लिखिए हमारे नाम के आगे 100 योजन लिखिए, लिखिए हम 100 योजन चले जाएंगे। तो जामवन जी बोले उत्साह में बोलो, खुशी से बोलो। अंगद बोले जा तो सकता हूं मैं, लेकिन रिटर्न की मेरी गारंटी नहीं है। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, परंतु जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद बोले जा तो सकता हूं, रिटर्न की गारंटी नहीं है। जामवन जी मन में सोचे जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में काहे बोल रहे हो? है? अच्छा आप लोग बताइए किसको जाना है? आप देखिए जिसको जाना है वो चुप है, और जिसको जिसको नहीं जाना है सब अपना विजिटिंग कार्ड लेके खड़े हैं। 20 योजन, 30 योजन, 40 योजन, 50 योजन। ठीक आज की स्थिति है। काम करने वाला चुपचाप काम करता है, जिसको कोई काम नहीं करना वो केवल फोटो खिंचवाता है सब जगह। झूठ है। जाना है श्री हनुमान जी को। हनुमान जी मौन बैठे हैं। किसी ने पूछा भाई हनुमान जी कहाँ है? बोले हमको पता नहीं, दशहरा ग्राउंड में है, वहीं पर बैठे हैं, खड़े हैं एकदम। जामवन जी सबको लेके पहुंचे दशहरा ग्राउंड के पास, हनुमान जी के, बड़े हनुमान जी के पास। अभी नीचे वाले छोटके हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं। जाकर पूछा, कहे उरुइछपति सुनु हनुमाना, कहे रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे ओ बलवाना, का चुप साधी रहे ओ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। श्री जामवंत जी बोले, हे बजरंग बली, आप क्यों मौन धारण किए हुए हैं? पवन पुत्र हैं आप, आपका बल और वेग पवन के समान है।
आप तो अवश्य जा सकते हैं, कहिए जाएंगे ना? हनुमान जी आंख बंद करके बड़े प्रेम से राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे हनुमान जी, जगत का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते? आप तो जा सकते हैं, कहिए जाएंगे ना हनुमान जी महाराज? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले आप कीर्तन करने के लिए आए हैं, ये कीर्तन का टाइम है। आपका अवतार क्यों हुआ है बजरंग बली, कुछ याद है आपको? हनुमान जी बोले मुझे कुछ याद नहीं है। श्री जामवंत जी ने श्री हनुमान जी को स्मरण दिलाया है। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकार, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जामन जी बोले बजरंग बली, आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य हेतु हुआ है, उसी राम कार्य के लिए आपको पुकारा जा रहा है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार राम कार्य के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी सुनतहि भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी शरीर बढ़ाते बढ़ाते पर्वत का आकार धारण कर लिए। इतने विशाल हो गए हनुमान जी, सारे कपि देखने लगे। विराट रूप धारण करके हनुमान जी बोले जामवंत जी, आपने कहा कोई समुद्र पार नहीं किया, मैं पार नहीं करूंगा। खेल खेल में समुद्र को लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, रावण को पूरी सेना के साथ समाप्त कर दूंगा। कहिए पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथ में उठा करके आपके सामने ला के रख दूं, मैं क्या करूं तुरंत बताइए। जामन जी बोले पहले नीचे आइए, नी डाउन नीचे आइए। आप न रावण को मारिएगा, न राक्षसों को मारिएगा, और न लंका यहां उठा के लाइएगा। हनुमान जी बोले करूंगा क्या? जामन जी बोले एक काम, इतना करहूं तात तुम जाए, इतना करहूं तात तुम जाए। कहे सुजानी प्रिय सयन, सीतहि देखी कहु सुधियाए, सीतहि देखी कहु सुधियाए, सीतहि देखी कहु सुधियाए। हनुमान जी बोले जाऊंगा, रावण को समाप्त कर दूंगा, आज ही मार डालूंगा उसको, उसकी पूरी सेना समाप्त कर दूंगा, लंका नगरी को त्रिकूट पर्वत के साथ उठाकर लेकर चलाऊंगा। जामुन जी बोले कुछ नहीं करेंगे आप चुपचाप जाएंगे, सीता जी को देखेंगे और आ करके राम जी को सीता जी के बारे में बताएंगे, बस। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो फाइट मारे बिना चलाऊंगा? बोले ना ना ना, रावण को टच भी मत करिएगा, उसके लिए राम जी स्वयं में पर्याप्त हैं। कपिसेन संग संहारे निश्चर राम सीतहि आनिए। भगवान जाएंगे कपियों की सेना लेकर, निशाचरों का संहार करेंगे राम जी, और राम जी ही सीता जी को लेकर आएंगे। हम और आप तो केवल खेल के लिए रहेंगे। जामवंत जी की ये बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी, और यहीं से श्री सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। आप में से कौन कौन सुंदर कांड पढ़ता रहता है?
बड़ी अच्छी बात। कितने लोग को याद है पूरा? उधर एक हाथ उठा है, उधर भी 2-3 हाथ उठे हैं। पूरा याद है? हम तो देख देख के गा रहे हैं, हमको नहीं याद है अभी। हाँ, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूं, बोलूं? बुरा नहीं मानेंगे ना? कितना भी याद हो, उसके बाद भी देख देख के पढ़ना चाहिए। केवल सुंदर कांड नहीं, श्री हनुमान चालीसा भी जब पढ़िए तो किताब खोल के देख के पढ़िए। क्यों? क्योंकि जब पाठ करते समय यदि मन में ये भाव आ गया कि हमको तो याद है, बाकी लोग देख के पढ़ रहे हैं, यही अभिमान है, यही अभिमान है। और जीव है ना, हो मन में आ ही जाता है। हमने तो देखा एक जगह, सबकी बात नहीं है, एक जगह मैं देखा हूं, वहां की मैं बात बताऊं। एक जगह पाठ चल रहा था तो एक भैया को पूरा कंठस्थ था। हम नित्य पढ़ते थे, अच्छी बात है, भगवत कृपा है। लेकिन जब वो पढ़ते थे ना तो पूरे जोर जोर से पढ़ते थे और सबको देखते थे। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। क्यों? लोग जाने कि हमको याद है। ये अभिमान है। और पाठ करते समय अभिमान हो गया तो सब पढ़ना बेकार हो गया। दूसरी बात, यदि एक बार गलती याद हो गया तो जीवन भर गलत ही बोलिएगा। दिल्ली में एक माई श्री हनुमान चालीसा पढ़ती थी, मैं मिला हूं उस माई से। श्री हनुमान चालीसा में तुम रक्षक काहू को डरना, मालूम है माई क्या बोलती थी? तुम राक्षस काहू को डरना। कहे याद कर ली थी। कितनों बोलो माई राक्षस नहीं है, रक्षक है। माई राक्षसे बोलती थी। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जब भी पढ़िए तो देख करके पढ़िए। हनुमान जी की बात, हनुमान जी को जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी। और गोस्वामी जी कहते हैं, जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगिया वो सीता ही देखी, होए ही काज मोहि हरस बिसेखी। जब लगिया वो सीता ही देखी, होए ही काज मोहि हरस बिसेखी। जामन जी की बात बड़ी अच्छी लगी श्री हनुमान जी को। कपियों से बोले, मैं जा रहा हूं, जब तक मैं पता लगाकर नहीं आ जाता हूं, आप लोग यहीं रहिएगा। कहां? समुद्र के किनारे। मैं पता लगाकर आ जाऊंगा, फिर साथ में चल करके प्रभु को बताया जाएगा। ये बड़ा बड़ा गंभीर विषय है। हनुमान जी ऐसा क्यों बोले? श्री हनुमान जी सोचे, 2 कारण। पहला कारण, जहां सुग्रीव जी बोले हैं कि बिना पता लगाए जो आएगा वो मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। तो कहीं ये लोग चले गए, सुग्रीव जी इन लोगों को मार डाले तो, और नहीं भी मारे तो यदि ये लोग चले जाएंगे और बाद में मैं पता लगा कर जाऊंगा तो सब कहेंगे कि हनुमान ने पता लगाया है। और यदि ये लोग यहीं पर रुके रहेंगे और हम सब लोग मिल करके जाकर बताएंगे तो कहा जाएगा सभी लोगों ने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी बोले, जाइएगा मत। और ये जानते, ये स्वभाव होता है जीवन में, श्रेय को बांटने का स्वभाव बनाइए। ये कथा कौन करा रहा है? ये कथा पूरा होशियारपुर मिल के करा रहा है। कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है। जितनी भूमिका आयोजक की है उतनी ही भूमिका श्रोताओं की भी है। जीवन में उपलब्धि को बांटिए और कहते रहिए। जब जब आप कहिएगा ना मैं कर रहा हूं, यही मैं अभिमान जन्म देता है।
कई लोग तो पानी पी पी कर मैं बोलते हैं। सुबह जगने से लेकर रात को शाम तक मैं हर बतिये में मैं, बकरा नियर मैं। बकरा देखे ना, बकरा पंजाब में बकरा होता है, अच्छा यहां भी होता है। हमारे भारत में एक साधक हुए पूज्य श्री, है आती कहां से। बाबा कहां बैठे हैं? बाबा बेल्जियम वाले बाबा, अच्छा इधर बैठे हैं। हाँ, वहां भी एक लोग मिले थे हमको ब्रसेल्स में। 5 मिनट में 10 बार मैं बोल दिए थे। अब मैं सुन के हंस रहा था। ये मैं की आवाज है आती कहां से। सोचिएगा कौन है वहां वाणी, ये आती जहां से। कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, अगर तुझको पता है। क्या महाराज? ये मुख बोलता है या तू बोलता है? बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है? ये मुख बोलता है या तू बोलता है? इससे बचिए। न तू बोलता है न तेरा मुख बोलता है, तेरे भीतर से तेरा भगवान बोलता है। ये सत्य है। और जब हम ये मान लेंगे कि हम बोल रहे हैं, यही अभिमान को जन्म देता है। इसलिए भक्त ये नहीं कहता कि मैं कर रहा हूं, क्या कहता है? करते हैं मेरे राम जी। कौन कर रहा है? करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं
थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर अब सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हो मेरे राम जी, करते हो मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे रे सब काम हो रहा, अरे रे सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री हनुमान जी कहते मैं जा रहा हूं और कार्य अवश्य पूर्ण होगा। हनुमान जी को ऐसा क्यों लग रहा है कि कार्य पूर्ण होगा? क्यों? चौपाई दर्शन करिए, कहते हैं होई ही काज मोहि हर्ष अभिषेखे। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, इसका अर्थ है कार्य अवश्य पूर्ण होगा। ये प्रसंग कह रहा है जीवन में कोई भी कार्य करने जाइए ना तो प्रसन्न भाव से करने जाइए। हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहावत है कि रो कर गए और मरे की खबर ले आए। रो रो के कर, देखिए काम ही बताता है कि इसको किसने किया है। घर में झाड़ू यदि कोई लगा दे तो घर का जो मुखिया है ना वो समझ जाता है कि इस प्रकार की झाड़ू कौन लगा सकता है। बोलने की आवश्यकता नहीं है। कहो, हनुमान जी कहते हैं कार्य अवश्य पूर्ण होगा, मुझे हर्ष हो रहा है। यह कहीं नाई सबन ही कहूँ माथा। फिर देखिए चले हरसिया धरे रघुनाथा। हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके हर्षित होकर हनुमान जी चले। समुद्र के किनारे एक पर्वत है जिसका नाम है सुंदर। क्या नाम है? सुंदर। सिंधु तीर एक पर्वत सुंदर, उसका नाम ही सुंदर था। इसी सुंदर पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हुई और इसी सुंदर पर्वत पर इस कांड की कथा पूरी होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। ठीक, हनुमान जी सुंदर पर्वत पर चढ़े। आज की भाषा में यदि कहूं तो ये सुंदर पर्वत हनुमान जी का रनवे है। उड़ना है ना, टेकअप करना है तो उसके लिए रनवे चाहिए ना, जहाज की तरह। ये सुंदर पर्वत हनुमान जी का रनवे है। जामवंत जी एटीसी में बैठे हैं। जामवंत जी की ओर से क्लियर मिला, रेडी फॉर टेकअप। हनुमान जी अपना इंजन स्टार्ट कर रहे हैं। गोस्वामी जी संकेत करते हैं बार बार रघुबीर संहारी। कैसे? ऊपर से हनुमान जी, नीचे कपी लोग। हनुमान जी बोले जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बार बार रघुबीर संहारी, पवन तनय बल भारी। बार बार भगवान के नाम का जय घोष
बेहोश करके श्री हनुमान जी महाराज चल पड़े। न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन लिखा है, आप लोग पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। हम लोग को ये पढ़ाया गया कि ये सिद्धांत न्यूटन ने खोजा है, लेकिन हम आपको बतावें न्यूटन के बाबा के जन्म के पहले, न्यूटन को छोड़िए, उनकरी बाबा के जन्म के पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ये सिद्धांत श्री रामचरितमानस में लिख के चले गए हैं। लिखा हुआ है, जैसे हनुमान जी चले चले उसोगा पाताल तुरंता। जिस फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए हैं उतना ही फोर्स नीचे अपोजिट डायरेक्शन में पाताल तक गया। अब पूरा पाताल खलबला गया। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक, पवन देव के मित्र हैं। हनुमान जी को उड़ता देख समुद्र से बाहर निकले। हनुमान जी से बोले, हनुमान जी हम आपके पिताजी के फ्रेंड हैं, आप मेरे ऊपर थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले, रुकिए, पिताजी के मित्र पिता के समान होते हैं, हम चाचा जी पहले आपको प्रणाम करेंगे। हनुमान ते ही पर साकर, हनुमान जी हाथ से स्पर्श किए, पुनि कीन्हा प्रणाम, और बोले, चाचा जी विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ बेसा। जब तक राम कार्य पूर्ण नहीं कर लूंगा विश्राम नहीं लूंगा। प्रणाम करके आगे चले। हलचल कहां तक गई थी? पाताल तक। जोर से बोलिए। देखिए, रावण के डर के मारे देवता दो जगह छिपते थे। कहां कहां? एक पाताल में और दूसरा पर्वतों की गुफा में, कंदराओं में। रावण आवत सुनेउ सकोहा, देवन तके मेरु गृह खोहा। पर्वतों की गुफा में देवता छिप जाते थे। तो क्या रावण पर्वतों की गुफा में नहीं जा सकता? उसके लिए नो एंट्री लगा है। बोलिए, जा सकता है ना, लेकिन जाएगा नहीं। देवता जानते हैं कि आएगा नहीं यहां पर। क्यों नहीं आएगा? पर्वतों के गुफा का जो द्वार होता है वो छोटा होता है, उसमें जाने के लिए झुकना पड़ेगा। रावण का सिद्धांत है झुकेगा नहीं, कुछ भी हो जाए झुकेगा नहीं। वो वहीं से चुराया गया है। देवता जानते रावण झुकेगा नहीं, अब बिना झुके भीतर आ नहीं सकते। कहो, पाताल में जब सब कुछ कांप गया तो देवताओं को लगा कि कहीं रावण तो नहीं आ रहा है, क्योंकि रावण भी चलता था। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, चलत दशानन डोलत यवनी। रावण चलता था तो धरती डोलती थी। एक देवता पता लगाकर बोले, नहीं नहीं रावण नहीं है, हनुमान जी लंका जा रहे हैं। देवताओं को हनुमान जी के बल बुद्धि पर भरोसा नहीं है। पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा। सुरसा आ गई, हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले, देखो बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, सीता मैया का पता राम जी को दे देता हूं, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। बोली नहीं, अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले, लगता है भूख ज्यादा लग गई है, एक काम करो मुंह खोलो। सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए शरीर बड़ा किया, मुंह खोला। कितना बड़ा? 1 जोजन का। कितना बड़ा? हनुमान जी 2 जोजन के हो गए, डबल। शुरू हुआ डबल का खेल। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन के न दुगुन बेसारा, कपितन के न दुगुन बेसारा। 16 जो जन मुक्ते भयऊ, 16 जो जन मुक्ते भयऊ। तुरत पवन सुत 32 भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। आसु दून कपि रूप दिखावा, आसु